जी की। और साथ में हमारे मारवाड़ मुंडवा के प्रधान साहब आदरणीय रेवंत सिंह डांगा साहब भी पधारे, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। जोश किस बात को लेके समय आने पे जोश को भी दिखाएंगे और आपके बीच काफी देर मैं आपके बीच रहूंगा क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैं साथ छोड़ के आपके बीच आया हूं। और ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है जैसा सांगलिया के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था, उसी की तर्ज पे आज डीकावा में जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो तय है कि 23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे, ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी कुंकड़ा को, वीर के तमाम मारवाड़ और शेखावाटी के भक्तों को, सीकर के वीर तेजा सेना, पवन जी, भाई ओंकार जी, मेरे साथ प्रधान जी, सम्मानित मंच, सारे मेरे छोटे भाई और प्रदेश के कोने कोने से खुद के साधनों से आए हुए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों के साथ इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर लड़ने जा रहे हैं, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, और निश्चित रूप से ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और सरपंच साहब और वीर तेजाजी समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम डीकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। भाइयों, 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उसी तरह आज जब गौ माता पूरे देश के अंदर संकट में, मैंने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ यह संदेश दिया हिंदुस्तान के अंदर, किसानों के अंदर, कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आगे रहता। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के आज आपने कहा हनुमान जी आपको आना है। मुझे यह तो पता था कि डीकावा में 20-30 हजार लोग होंगे, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा संख्या तो 50,000 से भी ज्यादा पार कर गई डीकावा के अंदर। ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अगर मैं यहां नहीं आता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरे दिन मैं सोचता कि मैं क्यों नहीं गया यहां पे। मुझे पता है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आपने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई को, मेरा तो चिन्ह भी टायर था, मेरा तो बोतल का चिन्ह भी पार्टियों ने छीन लिया, लेकिन आपने टायर पे मुझे लोकसभा के अंदर भेजा था। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेगी, लेकिन आपने डीडवाना के अंदर भी कांग्रेस को पछाड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल के ये संदेश दिया कि हम हमारे भाई को पीछे नहीं हटने देंगे, उसे नई ऊर्जा देंगे। मुझे 2014 के अंदर भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ा था तो नागौर, खींवसर, जाइल, मकराव, डीडवाना के अंदर जबरदस्त सहयोग आप लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों की आवाज बन के हमेशा आपके बीच खड़ा रहा। भाइयों, आज एक शाम गौ माता के नाम का कार्यक्रम है जो कि तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लोक देवता राजस्थान के अंदर और भी हुए, लेकिन उनका इतिहास 500 से 550 साल का ही है। अगर 1000 साल का इतिहास किसी लोक देवताओं का है तो हमारी जाति का, हमारे ही कुल से निकले हुए वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते हुए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो भी गुजरी की गायें बचाने के लिए वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर किए। भाइयों, हम किसान कौम से आते हैं, हमारे नेताओं ने किसानों को जातियों के अंदर बांट दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 कौम को साथ रह के एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं। आज आपने गौ माता के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, आज जगह जगह गाय को बचाने के लिए जिस तरह भामाशाह, दानदाता, समाज सेवी और नेता और हमारे छोटे भाई आगे आ रहे, ये तो तय है कि गौ माता और तेजाजी के आशीर्वाद से ही हम सब कार्यक्रम भी करते हैं और गाय को बचाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि गाय को बचाने के लिए हम सब संगठित हैं और हम सब उस कुल से आते हैं कि हमारे कुल देवता, लोक देवता तेजाजी ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मुझे खुशी है कि हमारे सारे भाई और ये माताएं बहनें गाय, बछड़े और इस नागौरी नस्ल के साथ साथ इस देश के अंदर इस गाय और इस नस्ल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर जो जन जागरण और क्रांति यहां से आई है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति आएगी। फिर गौ माता को बड़ा स्थान मिलेगा। जिस तरह वेद पुराणों के अंदर, इतिहास के अंदर, वेदों में गाय को पूजनीय बताया गया है, गौ माता को देवता भी गौ माता की पूजा करते थे, उसी तरह लग रहा है कि कलयुग के अंदर भी अब एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। गाय की पूजा उसी तरीके से होगी। भाइयों, सरकारों के साथ साथ हम सब मिलकर गौ माता को इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र माता और गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात बार बार हर जगह से उठी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा देगा। दिसंबर के अंदर जो हम बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे, जिसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से होगी, उसमें संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ मजबूत लोकपाल, गाय को बचाने के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने और जितने भी उद्योग राजस्थान के अंदर लगे, चाहे पेट्रोल डीजल के बाड़मेर के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी के औद्योगिक इकाइयां हो, सबके अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, मेरे नौजवान बड़ी जगह मिले, उनको डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो और ऐसा राजस्थान बने जहां रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां जिस तरह यहां सुरक्षित महसूस कर रही है, वो किसी भी सड़क पर निकले मजा ले, कोई सामने देख ले। ऐसा थाना तहसील चाहिए जहां गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार, तहसीलदार उसकी इज्जत करे, उसका मान सम्मान करे। इन बड़ी रैलियों के अंदर हम गौ माता को बचाने का संकल्प भी साथ साथ लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब लोकसभा चलेगी, विधानसभा चलेगी, विधानसभा के अंदर मेरे आरएलपी के तीनों विधायक और लोकसभा के अंदर मैं खुद इस गौ माता की रक्षा के लिए नया कानून देश के अंदर बने, गौ माता की पूजा हो। जिस तरह तेजाजी ने गाय को बचाने की लड़ाई लड़ी, हम तेजाजी के वंशज हम सब मिलके, सारी 36 किसान कौम मिलके इस गाय को बचाने का बीड़ा उठाएंगे, गौ माता को बचाएंगे और हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। डीडवाड़ा क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में डीडवाड़ा में मैंने कई घोषणाएं चुनाव के अंदर करी थी। एक तो बरांगना से निम्बी कल्ला डामर सड़क, छोटा डामर और ऐसे करने से क्या होगा? सरपंच साहब कह रहे खेल मैदान का पट्टा तो है ना, तो एक बार बनाओ तो सही। 10 लाख रुपए तो इतनी घोषणा करो ना। अभी हमारा मोदी जी ने क्या बजट खत्म कर दिया एमपीओ का देश के अंदर। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि ना बिना बजट की घोषणा ही कर रहा हूं और उनको पूरा भी करा रहा हूं। देश के दूसरे एमपी घोषणाएं नहीं कर पाते क्योंकि घोषणा कल को क्या पता बजट मिले कि नहीं मिले, इस बात का भी पता नहीं। मोदी जी का मन है अगली बार पूरा ही बजट खत्म कर दे, कौन रोक सकता उनको? उनके पास ताकत है, हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं। मैं तो एक एमपी हूं। मैंने ये भी कहा था अगर मेरा
त्याग पत्र देने से किसान कौम की आवाज बुलंद होगी तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा की सत्ता भी छोड़ देगा। ये बात भी मैंने कही थी, लेकिन क्योंकि सरपंच साहब जोर से कह रहे हैं तो मैं 10 लाख तो अभी घोषणा करता हूं, वो दे भी दूंगा, और 10 लाख और पंचायत के विकास के लिए 20 लाख रुपए डिकावा ग्राम पंचायत बरांगना के विकास के लिए मैं मेरे सांसद कोष से दूर के एमएलए साहब है, वो भी शायद आके गए कार्यक्रम के अंदर, उनको भी कहूंगा कि वो डिकावा बरांगना पंचायत का ध्यान रखें। डीडवाना के अंदर एक नया केंद्रीय विद्यालय जल्दी आपको सौगात के रूप में मिलेगा, जो डीडवाना में एक सेंट्रल स्कूल खुलेगा। भाइयों, सैनिक स्कूल नागौर जिले में खुलेगा। मेरा जितना प्रयास है मैं पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पीने का पानी हर ढाणी हर घर, प्रधानमंत्री हर घर नल जल कनेक्शन दिए जाए और जिले के अंदर नए विकास के काम हो, कानून का राज हो और हमारे भाई आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। यहाँ गौशाला के लिए भी अलग से सरपंच साहब जो भी कहेंगे वो घोषणा भी मैं गौशाला के लिए कर दूंगा। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे इलाके और पूरे राजस्थान के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। जहाँ किसान का पसीना बहेगा, अगर मुझे खून देना पड़ा तो खून दे के भी किसान की रक्षा इस देश के अंदर करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने आयोजित किया और लंबे समय से और भाई ओम जी मंडीवाल से आप बता रहे हैं, आप तीनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप तीनों डीवाईएसपी की रैंक पर अभी कार्यरत है। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां हमारी कौम के इन तीनों नगीनों के लिए, इन तीनों हीरो के लिए, इन तीनों बहादुरों के लिए जो आने वाले समय में हमारे युवाओं का आदर्श बनेंगे। ओम जी मंडीवाल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, डीवाईएसपी की रैंक पर कार्यरत हैं और सभी युवाओं के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। और अब हमारे बीच ओम प्रकाश जी कृष्णिया, झुंझुनू जिले का वो गांव जहां कहते हैं कि अगर पत्थर भी फेंको तो किसी अधिकारी के घर में जाकर के गिरता है, उस गांव के आप रहने वाले हैं। शेखावाटी ज्ञान बान और शान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अब तीनों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को नई गरिमा बख्शी है। हम चाहेंगे कि भाई साहब के करकमलों से ओम जी मुंडेल और बहन आकृति मिश्रा का भी सम्मान किया जाए। ओम जी, आप जिस अभियान में लगे हुए हैं उस अभियान की लड़ाई का ऐलान आज भाई साहब ने इस मंच से कर दिया। आपकी लड़ाई बहुत आसान अब हो जाएगी। आकृति जी आगे आए। भाई साहब के ओर से स्वागत, अभिनंदन ओम जी मुंडेल साहब का। जी, ओम जी मुंडेल का बहुत बड़ा अभिनंदन इस मंच पर हो रहा है। और लीजिए आप सबकी लाडली, मैंने कहा था भाई साहब की 17 साल की उम्र है और 70 कैमरे इनको रिकॉर्ड करने के लिए लगे हुए हैं। बहन आकृति मिश्रा का जोरदार स्वागत और सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच इंटरनेशनल प्लेयर लाला से बहन प्रमेश का है। मुंडेल जी कह रहे हैं कि 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी गौ क्रांति होने जा रही है और इसकी घोषणा इस मंच के माध्यम से की जा रही है। लाला से बहन जो मेघवाल आई हैं, उनका सम्मान भी, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, प्लीज आप आए। सलावत खान साहब आदरणीय हनुमान जी भाई साहब से मिल रहे हैं। बिल्कुल पूरा स्वागत किया। सलावत खान साहब लंबे समय से बैठे हैं। प्रधान जी आओ आओ आओ, ऐसे क्या प्रधान जी आओ। रेवंत जी, डांगा जी आए प्लीज। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं, आरएलपी के बाद मजबूत कार्यकर्ता है और पहला प्रधान देखा होगा जो अपने प्रधानमंत्री प्रधान बनने की खुशी में खुद ही नाच रहा था डीजे पर। एक बार जोरदार तालियां, आपने वीडियो देखा होगा। ऐसा ऐसा हनुमान जी साहब की सेना ही कर सकती है, जो मस्ती से रहते हैं, मस्ती से झूमते हैं, मस्ती से काम करते हैं। डांगा जी डांस जोरदार हो था वो। और लीजिए रेवंत राम जी डांगा का सम्मान हुआ। और अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मंच सिर्फ कलाकारों के लिए, हनुमान जी साहब के लिए सामने बड़ी जाजम लगी हुई है। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, आप प्लीज बिसाब के लिए जगह बना दें। इधर से कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, बिसाब को अतिथियों
अब एक भजन आकृति जी का भाई साहब देखेंगे, एक मुंडेल साहब का देखेंगे और उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या हुआ? हाँ तो ओम जी भाई साहब सामने बैठ के देखेंगे ना, ओम जी मुंडेल साहब की प्रस्तुति सामने बैठ करके देखेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा प्लीज, हनुमान जी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है प्लीज आप नीचे चलें। अच्छा वहां ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, सबका मन है कि आप यहीं स्थान ग्रहण करें। बाकी कार्यकर्ताओं से निवेदन है प्लीज आप उतर जाएं। नागौर वालों इतनी जिद्दी थोड़ी हो। आप प्लीज सारे कार्यकर्ता जितने भी लोग भाई साहब के साथ आए हैं आप प्लीज नीचे चलें। टकराओ